अच्छा, आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं बताऊंगा सबसे पहले कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल अप्रूव कैसे करनी है अपवर्क पे। एक बार आपने प्रोफाइल सबमिट करवाई होगी अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग या कंटेंट राइटिंग या सोशल मीडिया मैनेजर या के स्किल्स के साथ, तो वो आपकी अप्रूव नहीं हुई होगी। उसकी वजह ये है कि अपवर्क अपवर्क अब चाह रहा है वो वाले फ्रीलांसर आए उनके पास जो कुछ डिफरेंट काम कर सकते हैं। सैचुरेशन की वजह से वो डिज़ाइनर्स और सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट राइटर, इनकी प्रोफाइल्स अब नहीं अप्रूव करता। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक छोटा सा ट्रिक है जिसको अब हम यूज़ करके अपनी प्रोफाइल को अप्रूव कर लेते हैं। वो ट्रिक क्या है? वो मेरी तो प्रोफाइल अप्रूव है, आप में से किसी ने अपनी प्रोफाइल मेरे साथ शेयर नहीं की, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि वो क्या आपने ट्रिक यूज करना है, तो आपकी प्रोफाइल विद इन 5 मिनट्स अप्रूव हो जाएगी। ये ट्रिक उनके लिए जिन्होंने जिनकी एक बारी प्रोफाइल रिजेक्ट हो चुकी है। रिजेक्ट प्रोफाइल के बाद में अगर आपकी रिजेक्शन आई है 24 आवर्स के बाद, तो वो फिर आपको बताएगा कि आपने कैसे प्रोफाइल को अप्रूव करनी है। ठीक है कोमल, आप देखें, ये सब लोग भी सब स्टूडेंट्स भी देख लें आप लोगों ने क्या करना है। यहाँ पे ये आपका अपवर्क ओपन हो गया, यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी, मैं आपको बता देता हूँ। सबके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी, यहाँ पे कि हमारी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव रिजेक्ट हो गई है। यहाँ पे आ रही होगी प्रोफाइल रिजेक्शन की ऑप्शन। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने जाना है इधर से अपनी प्रोफाइल में, अपनी प्रोफाइल में जाना है इधर से। सिर्फ आपने 5 to 6 चेंजेस करने हैं, वो मैंने नोटपैड पे भी लिख दिए हैं। वो चेंजेस क्या है? सबसे पहले पहले नंबर वाला चेंज है ये, यहाँ पे आपने टाइटल है, ये टाइटल को चेंज करना है। वो ये आपके साथ मैं फाइल शेयर कर दूंगा। आपने सबसे पहले टाइटल में क्या लिखना है? टाइटल में आपने लिखना है मोबाइल डेवलपर। ये देखें, मोबाइल डेवलपर आपने इधर लिखना है। ठीक है, जिधर ये मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपने लिखना है मोबाइल डेवलपर। मोबाइल, यहाँ पे आपने मोबाइल डेवलपर लिख के सेव कर देना है। ये आपका सेव हो जाएगा। सबसे पहली चेंज आपने यहाँ पे करनी है मोबाइल डेवलपर। ये आपको मैं फाइल शेयर कर दूंगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है स्किल्स। आपने स्किल्स में कौन से स्किल्स ऐड करने हैं ये अब आपको मैं बताता हूँ। स्किल्स में आपने दो स्किल्स ऐड करने हैं, आईफोन यूआई डिजाइन और मोबाइल यूआई डिजाइन। मैं आपके सामने स्किल्स ऐड करता हूँ। स्किल्स आप 10 ऐड वैसे कर सकते हैं, पर अभी आपने सिर्फ दो ही करने हैं। ये यूट्यूब डेवलपमेंट मैं खत्म कर रहा हूँ स्किल्स। यहाँ पे स्किल है आईफोन यूआई डिजाइन। ये देखें स्किल आ गया आईफोन यूआई डिजाइन। एक आपने ये स्किल ऐड करना है, दूसरा स्किल आपने ऐड करना है मोबाइल यूआई डिजाइन। ये देखें यहाँ पे मैं लिखूंगा मोबाइल यूआई डिजाइन, ये स्किल ऐड हो जाएगा। ये आपने दोनों स्किल्स ऐड करके सिर्फ दो ही स्किल्स रखने हैं और इसको सेव कर देना है। ये आपकी स्किल्स वाली, ये भी ये वाला फॉर्म भी आपका फिल हो गया। ये जो स्किल्स वाला फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है आपका, ये भी आपका फिल हो गया। स्किल्स में आपने सिर्फ दो ही स्किल्स लिखने हैं, दो से ज्यादा स्किल्स नहीं लिखने। वो मैंने आपको बता दिए कौन से स्किल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, और नीचे जाएं, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री बिल्कुल खत्म कर लेनी है। एजुकेशन भी जीरो कर देनी है। एजुकेशन वाले फॉर्म को बिल्कुल नहीं फिल करना, खत्म कर देनी है, यहाँ से डिलीट कर देनी है एजुकेशन। अदर एक्सपीरियंस भी जीरो कर देना है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी, सर्टिफिकेशन भी, ये पोर्टफोलियो भी नहीं कोई शो करना। और यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने लिख लेना है मोबाइल डेवलपर। टाइटल में आपने मोबाइल डेवलपर लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने आना है प्रोफाइल सेटिंग में। ये तो मेन सेटिंग थी, अब आप प्रोफाइल की दूसरी सेटिंग्स में आए। उस सेटिंग में भी कुछ चेंजिंग है, वो आपने करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, ये पहले से ही मेंशन होगा, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये कर लेना है। उसके बाद आपने करना है एंट्री लेवल, ये इंटरमीडिएट लेवल है, एंट्री लेवल आप लोगों ने कर लेना है। अब यहाँ पे आ जाए आप कैटेगरीज में। कैटेगरीज में आपने कौन सी कैटेगरीज ऐड करनी है, ये शो हो रही है सारी कैटेगरीज। ये आपने ना, आपने अकाउंटिंग पे जाना है, ना एडमिन सपोर्ट पे जाना है। ये सबसे नीचे है कैटेगरी
ये देखें, ये कैटेगरी है। कैटेगरी में आपने ऐड करनी है कैटेगरीज मोबाइल डेवलपमेंट, और इधर एक और ऑप्शन होगी, मैं आपको बताता हूँ। इधर एक और ऑप्शन होगी अदर्स की, यहाँ पे एक और ऑप्शन होगी अदर्स की, वो आपने क्लिक कर लेना है। ये देखें यहाँ पे मैंने नोटपैड पे लिखा भी हुआ है सारा। एक मिनट। मोबाइल डेवलपर कैटेगरीज में मोबाइल डेवलपर और अदर्स, इसको आपने चेक करना है सिर्फ, बाकी किसी को नहीं छेड़ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने बाकी कोई भी नहीं चेक करना, सिर्फ वही चेक करके खत्म कर देना है। ठीक है, ये आपने सबको अनचेक कर देना है। जो जो आपने स्किल रखे थे, सिर्फ मोबाइल डेवलपर का एक स्किल करना है और अदर्स का स्किल करना है। ठीक है, और उसके बाद इसको सेव कर देना है। ये सेव कर लिया। अब आप आए, अब आप आए अपनी प्रोफाइल पे, और अपनी प्रोफाइल पे जाके आप लोगों ने लास्ट चीज करनी है, जो अपना ऑर्ली रेट है उसको आपने $20 कर देना है। जो आपका रेट मैंने यहाँ पे कल आपको बताया था $10 to $15 करना है, आपने आज इसको सिर्फ अप्रूव करने के लिए इसको $20 कर लेना है। इस रेट को आपने $20 कर लेना है। यहाँ पे 20 करेंगे, यहाँ पे आप 20 करके सेव कर देना है। ठीक है, ये आपने चीजें करनी है। अब आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये नोटपैड की फाइल से रिपीट करके बताता हूँ आपको, आप लोगों ने क्या क्या करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले आपने बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स करने हैं, और उसके बाद कैटेगरीज में मोबाइल डेवलपर और अदर्स करनी है। टाइम जोन आपने ऑब्वियसली पाकिस्तान का ही होगा। उसके बाद टाइटल, आपने जो टाइटल, सबसे पहली चीज टाइटल है। ये टाइटल मैं आपको सबसे ऊपर लिख के दे दूंगा। ये टाइटल, सबसे पहली चीज आपने टाइटल ही चेंज करनी है। सबसे पहले टाइटल चेंज करना है। उसके बाद ये, फिर आपने रेट $20 करना है। स्किल्स वाले ऑप्शंस में आपने आईफोन और यूआई डेवलपर करना है, और अपनी एजुकेशन डिलीट कर देनी है। ये आपने चीजें करेंगे, और उसी टाइम पे आपने सबमिट प्रोफाइल पे प्रेस कर देना। सबमिट प्रोफाइल के बटन पे आपको आप प्रेस करेंगे तो आपकी प्रोफाइल विद इन 5 मिनट्स अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ये आपको मैं फाइल भी दे दूंगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई इशू होगा, प्रॉब्लम होगी, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, और आपको मैं इंटरनेट से कोई और वीडियो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल हो गई अप्रूव। इससे रिलेटेड किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन कि ये क्या प्रोसेस हुआ है, सिर्फ आपने 6 स्टेप्स है उनको फॉलो करना है। सबको क्लियर हो गया कि कैसे करना है? सब लोगों को क्लियर हो गया कैसे करना है आप लोगों ने? तो फिर अब दूसरी साइड पे चलते हैं। बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अब फाइंड माय वर्क पे चलते हैं। अब आते हैं फाइंड माय वर्क पे। यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ। आज हमने सिर्फ यही देखना है कि हमने, यहाँ पे एक चीज आपको मैंने पहले बताई थी कि जो कनेक्ट्स हैं, वो आपके जितने आप प्रपोजल सेंड करेंगे उतने आपके कनेक्ट कंज्यूम होंगे। फाइवर आपको 20 कनेक्ट सिर्फ फ्री देगा, उसके बाद आपने बाय करने हैं कनेक्ट। ये मैंने बाय किए थे कनेक्ट। ठीक है, ये कनेक्ट शो हो रहे हैं, 64 मेरे पास कनेक्ट्स हैं। अब आपने इधर से सबसे पहले देखना है, सबसे पहले देखना है, चले मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मेंशन हो रही होती हैं। ये देखें, हाई क्वालिटी आर्टिकल्स, सबमिशन बैकलिंक्स। ये एक चीज तो ये है। सबसे पहले जो चीज आपने देखनी है वो देखनी है पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। ये चीजें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, लास्ट टाइम भी बताया था। सबसे पहले आपने ऑर्डर की बजाय ऑर्डर देने वाले की इवेल्युएशन करनी है, उसको चेक करना है कि उसकी जो चीजें हैं वो ठीक है। ये आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ, ये आपने चीजें देखनी है। ये वाला जो पोर्शन है, इतना इतना पोर्शन है, इसको आपने एग्जामिन पहले करना है। इसमें क्या कुछ आपने देखना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास कनेक्ट्स अवेलेबल, कनेक्ट्स मेरे पास 64 है, इधर कनेक्ट्स रिक्वायर्ड है 4। ये ओके है साइड? ठीक है। उसके बाद अबाउट क्लाइंट, क्लाइंट की हिस्ट्री भी आपने देखनी है। सबसे पहले जो हिस्ट्री देखनी है वो देखना है पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, अगर तो वेरीफाइड है फिर आपने काम करना है। उसके बाद ये चीज है, उसका रिव्यू कितना है। नॉर्मली ये रिव्यूज ठीक ही होते हैं, 4 तक रिव्यू पे भी आपने काम कर लेना है। उसके बाद यूएसए का है, ठीक है, यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड,
इधर के क्लाइंट्स को आपने ज्यादा फोकस करना है, पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन आ जाए उनको आपने कम फोकस करना है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, ये मैटर करती है चीज। ये आपने देखना है कि जो क्लाइंट का रेट है 81% इसका रेट है, आपने नॉर्मली 75 से डाउन वाले को प्रपोजल सेंड नहीं करना। 81% इसका रेट है, इसका मतलब है कि आउट ऑफ एवरी 10 ये 8 लोगों को हायर करता है, आउट ऑफ एवरी 10 पोस्ट ये 8 पोस्ट पे हायरिंग करता है अपवर्क से। ये चीजें आपने देखनी है, कनेक्ट्स कितने अवेलेबल है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, ये इवेल्युएशन इसकी कैसी है, और इसका ये जो रेट है ये लाजमी देख ले। और उसके बाद इसकी स्पेंडिंग ये है से 2 के टोटल स्पेंड किया है। ये चीजें सारी हो गई। इसके बाद आपने आना है उसके अगली फॉर्म में आना है, और ये है अब हम आ गए हैं प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट पे इससे क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट पे भी कुछ चीजें आपने उसी टाइम पे इवेल्युएट करनी है। ये अगर आपको आती है, आता है काम, तो फिर आपने करना है, वैसे काम आपने नहीं करना। प्रोजेक्ट में सबसे पहले देखना है, ये उससे फिक्स्ड है, ठीक है, $500 फिक्स है। ये देखना है आपने एक्सपर्ट लेवल, नॉर्मली आप अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या बिगिनर लेवल पे हैं तो आपने एक्सपर्ट लेवल वाले को टच नहीं करना। एक्सपर्ट लेवल पे आपने काम नहीं करना, क्योंकि आपके जब 2-4 ऑर्डर हो जाएंगे फिर आप एक्सपर्ट लेवल पे काम स्टार्ट कर देना। बेशक आप एक्सपर्ट हो, आप फाइवर में एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर अपवर्क पे तो आप अभी बिगिनर या इंटरमीडिएट से ही आपने काम स्टार्ट किया ना। ये आपने देख लेना, एक्सपर्ट लेवल है तो फिर आप ना इसको टच करना, क्योंकि कनेक्ट जाया नहीं होने चाहिए हमारे यहाँ, हमने बड़े वाइजली यूज करने हैं कनेक्ट। ये स्किल्स है, स्किल्स में ये टैग्स यूज हो रहे हैं। इन टैग्स में से आपके पास अभी तो इससे सिर्फ 2 टैग्स यूज किए हैं। अगर एक आध टैग कीवर्ड पे आपको काम नहीं भी आता, 10 पे काम आता है, तो फिर भी आप प्रपोजल सेंड कर देना, ठीक है। ये टैग्स अभी उससे छोटा सा प्रोजेक्ट है ये। और एक और चीज ये देखें, ये उससे लिखा है, प्रोजेक्ट पे लिखा हुआ है कि 3 फ्रीलांसर वो हायर करना चाह रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपको ये काम आता है तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। उसके बाद नीचे आप जाते हैं, नीचे जाके देखते हैं कि नीचे इसकी क्या, नीचे ये क्या चीज डिमांड कर रहे हैं हमसे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये चीज है, वो ये आपने देखना है। इसी की बेस पे नॉर्मली 80% प्रोजेक्ट इसी की बेस पे मैं सेंड करता हूँ। ये देखें, ये इस पोर्शन में आके आपने ये देखना है कि देखिए वो 3 उसने फ्रीलांसर हायर करने हैं, उसमें से लेस देन 5 ने प्रपोजल सेंड किया है, लेस देन 5 ने। ये देखें, ये सबसे बेहतरीन चीज ये है कि अभी तक सिर्फ 5 लोगों से भी कम ने प्रपोजल सेंड किया और उससे 3 हायर करने हैं। इंटरव्यू वो किसी को नहीं कर रहा अभी, ये भी अच्छी चीज है। अगर वो किसी को इंटरव्यू कर रहा है फिर आपने प्रोजेक्ट नहीं सेंड करना। अगर इनवाइट सेंड्स में ऑप्शन 1 2 3 लिखी आ रही है, फिर आपने बिल्कुल भी प्रपोजल इधर नहीं सेंड करना। इनवाइट सेंड्स का मतलब है कि उसने पहले से ही किसी को इनवाइट कर लिया, उसका कोई पहले से जो क्लाइंट था उसको साथ ही उसने कॉल करके मैसेज करके बोल दिया कि आप आ जाओ और इस बिड पे आप भी प्रपोजल अपना सेंड करो, तो फिर मैं आपको हायर कर लूंगा। जहाँ पे इनवाइट सेंड आ जाए 1 2 3, उस पे उससे प्रपोजल सेंड नहीं करना। ये फिर आंसर्ड इनवाइट्स हैं, ये जितनी उसने इनवाइट सेंड किया उस पे कितने आंसर्ड आए हैं, ये आपने चीज देख लेनी। ये 2-3 ट्रिकी चीजें हैं, ये आपने देखनी है। और उसके बाद आपने फिर प्रपोजल सेंड करना है। ये इनवाइट सेंड, तो खास तौर पे इनवाइट सेंड्स, और यहाँ से ये लेस जितने कम होंगे उतना आपका फायदा होगा, ठीक है। इसको हम अभी फिल्टर भी कर लेंगे कि प्रपोजल हमें शो ही वो हो जो सिर्फ 10 तक लोगों ने पर सेंड किए हुए हैं। फाइवर पे आपने नोट किया होगा 20 20 30 30 प्रपोजल सेंड हो रहे होते हैं, पर इधर ये नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें भी आप लोगों ने देख ली। अब हम आते हैं, यहाँ तक सबको समझ लग गई, पहले हमने इस चीज की वैल्यूएशन करनी है और उसके बाद इस साइड की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं फिल्टर की तरफ, कि अब हमने फिल्टर्स वो यूज करने हैं जिनकी वजह से हम ये पेमेंट वेरीफाइड मेथड ये सब कुछ वैसे ही शो हो रहा हो। ये देखें, इधर से आए, यहाँ पे मैंने सर्च की कंटेंट, कंटेंट राइटिंग पे मुझे चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए। यहाँ से मैं एडवांस यहाँ से मैं एडवांस सर्च पे जब मैं क्लिक करूंगा, या ये फिल्टर्स ओपन हो गए, ये फिल्टर्स ओपन हो गए। ये आपने फिल्टर ओपन करना है। अब सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने ऑर्ली बेस पे काम करना है कि फिक्स प्राइस पे करना है। अगर आप ऑर्ली बेस पे करेंगे, ऑर्ली पे एनी काइंड ऑफ जॉब आप कर लेते हैं, आप दोनों में।
एक्सपीरियंस लेवल आप कोई भी दिखा दें, या इधर से आप कह दें कि मुझे इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस लेवल और एंट्री एक्सपीरियंस लेवल चाहिए, मुझे एक्सपर्ट नहीं एक्सपीरियंस लेवल चाहिए। क्लाइंट हिस्ट्री आप कोई भी कर दे, उसकी हिस्ट्री पे नहीं भी हम फोकस करते। पेमेंट मेथड हमेशा आपने वेरीफाइड पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी चीज़ के लिए मैंने आपसे आप लोगों से को ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ये आपने देखना है कि ये देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है, ये आप लोगों ने देखनी है कि नंबर ऑफ प्रपोजल 5 to 10 या 10 to 15 या लेस देन 5। आप कहें कि आपने फोकस ही सिर्फ उन पे करना है जो कि सिर्फ थोड़े से लोगों ने अप्लाई जिधर किया है ना। 5 लेस देन 5 इसको क्लिक कर लें और इसको चेक कर लें, या मैक्सिमम इसको चेक कर लें। ये देखिए फिर क्या होता है, ये देखते हैं। अब मैंने इसको भी चेक कर लिया और इसको भी चेक कर लिया, ये दो को मैं 10 to 15 भी कर सकता हूँ, अगर आपने 10 to 15 तक भी जाना है, जहाँ तक भी चले। बजट भी आप एनी बजट कर लें, और ये भी आप एनी कर लें, इसको भी अभी रहने दें, ठीक है। इसके बाद हम इधर से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, लोकेशन का सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इंग्लैंड का चाहिए, अमेरिका का चाहिए। ये क्लोज फिल्टर कर दिया और इधर से मैंने इसको सर्च कर दिया। ये मेरे फिल्टर्स है, ये मैंने फ़िल्टर ऐड किया, एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट, लेस देन 5, ये मैंने 5 फ़िल्टर ऐड किए हैं, ठीक है। इन फ़िल्टर्स की बेस पे अब देखिए, अब हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। अब हमें प्रोजेक्ट ही वो शो हो रहे हैं जिधर लेस देन 5 है, यहाँ पे अब कंपटीशन कम है। बिजनेस डेवलपर सेल्स, इसको चाहिए, यही प्रोजेक्ट ओपन करके इसको ही दोबारा से एग्जामिन कर लेते, जो मैंने उधर चीज़ें एग्जामिन करवाई थी। इसको यहाँ पे आपको मैं एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे पहले हमने करना है इस पोर्शन को एग्जामिन, इस पोर्शन को भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है, देखें 6 कनेक्ट रिक्वायर्ड है पर रीफंडेड इफ क्लाइंट डज नॉट हायर। इसका मतलब है कि अगर आप प्रपोजल सेंड करते हैं, वो आपको इनबॉक्स तक ले आता है। प्रपोजल सेंड करने के बाद वो आपको लाएगा इनबॉक्स तक, मेरी बात गौर से सुन लेना, इनबॉक्स तक लाएगा। और उसके बाद अगर आपको वो हायर नहीं करेगा तो आपके कनेक्ट्स आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। और अगर आपको वो इनबॉक्स में नहीं लेके आएगा, फिर आपको कनेक्ट्स नहीं वापस मिलेंगे, ठीक है। ये 6 कनेक्ट रिक्वायर्ड है, ये भी हो गया। पेमेंट मेथड वही हमने किया था, वेरीफाइड यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद फिर इसका हायर रेट 50% है। ये अब आप अभी आप इसको प्रपोजल सेंड करके आप समझ लें एक रिस्क ले रहे हैं कि 50% का मतलब है इसने आउट ऑफ 10 सिर्फ 5 अपनी पोस्ट पे लोगों को हायर किया, 5 पे नहीं हायर किया। और ये इसका 80 डॉलर टोटल स्पेंडिंग है। ये देखिए, अब इसकी एक और भी चीज देखें, ये 2016 से मेंबर है ये, और इसने अभी तक सिर्फ $80 स्पेंड किया है, 3 हायरिंग की है, 2 एक्टिव। इसका मतलब है कि ये कभी कभी आने वाला है, और ये जब भी आता है कभी पोस्ट करके गायब हो जाता है और हायर नहीं करता, ठीक है। ये चीजें अब आपने देख लेनी है, अब आपको समझ लग गई है कि ये जो क्लाइंट है ये इतना ज्यादा सीरियस क्लाइंट नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरी साइड पे आ गए, इस साइड पे आ गए, ये आपने सारा कुछ पढ़ लेना है। इस चीज को डिटेल से पढ़ना है, तकरीबन 5 से 10-15 मिनट लेके आपने पढ़ लेना है। मस्ट डू सेल्स वाया जूम एंड फोन, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसकी पेमेंट भी ज्यादा होगी, ठीक है। ये सारा एक्सपीरियंस ये भी आपने सारा कुछ पढ़ लेना है। अब आपने आना है इस सेक्शन पे, ये देखने इंटरमीडिएट लेवल चाहिए उसको, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है सॉरी। ये कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नॉर्मली आपको लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे आपको। तो अपवर्क का बेसिक फायदा भी यही है कि आपको एक आध प्रोजेक्ट अगर इस तरह का मिल जाएगा तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। 6 महीने तक आपको कहीं और ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए या इधर उधर जाने के लिए कोई जरूरत नहीं, फाइवर पे या इधर। 6 महीने तक आपको ये हैंडसम अमाउंट देता रहेगा, और क्या आपका फिर 6 महीने के बाद भी ये आपको कर ले। ये एक ऑप्शन हो गई। अब हम आते हैं दूसरी ऑप्शन पे। ये सारे वो स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए। इन स्किल्स को आपने एक बारी जरूर देख लेना है। इन स्किल्स पे ये सारे स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है। इन स्किल्स में से अगर आपको 70% भी आते हैं तो आपने अप्लाई कर देना है। सबको इतने ज्यादा स्किल्स क्या पता ना भी आते हो, तो आपको 70% भी आते हैं, आपने कर लेना अप्लाई। क्योंकि कुछ स्किल्स हैं जो जब आप 1 दिन या 2 दिन वहां पे काम करोगे आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी जो आपने नोट करनी है, वो ये है कि ये देखे प्रपोजल सेंड, ये लेस देन 5 है, इंटरव्यू अभी तक कोई भी नहीं उससे किया।
इनवाइट सेंड भी कोई नहीं, इसका मतलब है कि ये बेहतर ऑप्शन है, आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज इधर थोड़ी सी सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे थोड़ी सी ऑड फील हो रही है, वो ये है कि ये सिर्फ हायर करता है 50% हायर करता है, यानी कि हाफ टाइम से हायर करेगा, हाफ टाइम से हायर नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से फिर आपने यहाँ से आपने उसकी उस पे जाना है और ये प्रपोजल प्रपोजल सेंड कर देना है। ठीक है, और ये अभी हमने चेक्स लगा दिए हुए हैं, इसीलिए हमें पेमेंट मेथड वेरीफाइड और सिर्फ लेस नंबर ऑफ प्रपोजल्स ही शो हो रहे हैं। इधर से आपने कोई भी कर लेना। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पसंद आ गया है, ये आ गया, आपको पसंद आ गया ये वाली, आप चाह रहे हैं कि मैं इसको बाद में किसी टाइम पे सेव करके बाद में इसको किसी टाइम पे तसल्ली से अप्लाई करूं, क्योंकि यहाँ पे आपने काम तसल्ली से करना है। फिर आप इसको जहाँ पे हार्ट को प्रेस कर देंगे तो इसका मतलब है आपका आर्टिकल सेव हो गया। फिर आप सेव आपका हो चुका है, अब आप किसी भी टाइम आके अपनी सेव्ड में जाके सेव्ड अपने आर्टिकल्स में जाके अपने सेव्ड प्रोजेक्ट्स में जाके उसको ओपन कीजिए और उसको आप अप्लाई कर दें। ये था आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रपोजल कैसे सेंड करने हैं और कौन से वो प्रपोजल्स हैं जिन पे आपको जल्दी ऑर्डर मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं।